नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र और उससे जुड़ी हुई राजनीति की, और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 25 तारीख, जो आने वाला 25 तारीख है, उस दिन से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दरमियान कई तरह की राजनीति देखने और समझने को मिलेगी, लेकिन मोटे तौर पे क्या कुछ चल रहा है, सहमत का खेल कहाँ है, विपक्ष किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है, और जो सत्ता पक्ष है यानी जो मोदी सरकार है उसकी क्या तैयारी है, और किन मुद्दों पर किस तरीके से चाल चली जा रही है, इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। 25 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी, तो 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई है। ऑल पार्टी मीटिंग यानी सभी राजनीतिक दल उसमें शामिल होते हैं। एक संसदीय परंपरा है और उसमें बैठकर एक सहमति बनाने की कोशिश होती है कि जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें विपक्ष के साथ एक सहमति हो, ताकि सदन की कार्रवाई शांति से चल सके, विधायी कार्य व्यापार हो सकें, जो लंबित काम हैं वो हो सके, नए बिल सदन में पेश हों तो शांति से पेश हों और वो पास हो जाएं, यानी जो संसद की प्रोडक्टिविटी है वो बाधित न हो। कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि संसद में शोर शराबा हंगामा ज़बरदस्त होता है और विधायी कार्य व्यापार बहुत बाधित होता है। लेकिन अगर इस शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं सरकार के सामने, और 2-3 महत्वपूर्ण बिल हैं जिसको लेकर विपक्ष काफ़ी दिनों से अपना तेवर तल्ख करके बैठा है, और यूँ कहें कि सरकार को घेरने के लिए अपने हथियार को धार दे रहा है। उसमें सबसे एक नंबर पर है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, जो जेपीसी के सामने है, उस पर विचार चल रहा है। उसकी अंतिम बैठक 21 तारीख को होने वाली है, क्योंकि पहले ही जब इस जेपीसी का गठन हुआ था तो उसी समय ये तय कर दिया गया था कि शीतकालीन सत्र में जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे देगा और उससे संबंधित बिल सदन के पटल पर आएगा। आपने देखा होगा कि जब जेपीसी की बैठक अभी तक जो हुई है उसमें सत्ता पक्ष के जो सदस्य और विपक्ष के सदस्यों में ज़बरदस्त शोर शराबा हंगामा, यानी वहाँ पर एक राजनीति देखने को मिली, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ एक अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से समर्थन और विरोध इस जेपीसी की बैठक में वक्फ बोर्ड को लेकर होता रहा। अब उसकी अंतिम बैठक है, उस बैठक के बाद कोई बैठक नहीं होगी, सीधे जो रिपोर्ट होगी वो सदन के पटल पर, और उसके बाद सरकार बिल लेकर के आएगी। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज़बरदस्त खींचतान इस शीतकालीन सत्र में देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष की तैयारी पूरी है। जो अब तक जानकारी मिली है कि अंतिम बैठक में विपक्ष एक नया चाल चलने वाला है, वो चाल कौन सा होगा, हालांकि उसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। बहुत सारे राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि अपने को मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए जो जेपीसी में विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो ये कहते हुए इस्तीफा अंतिम दिन दे देंगे कि वो इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जो मौजूदा वक्फ बोर्ड कानून है वही रहे, इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहते हुए वो लोग जेपीसी से इस्तीफा दे देंगे। या ये भी, इस बात की भी संभावना है कि जो रिपोर्ट होगी या जो बैठक के बाद वो लोग अपनी पूरी तरीके से असहमति जताकर उससे निकल जाएंगे। तो हमने देखा कि जब जेपीसी में इतना हंगामा होता रहा, तो जब वो मामला सदन के पटल पर आएगा तब कितना हंगामा होगा, इसका अंदाजा आप स्वतः ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार की ये प्राथमिकता में है। अगर प्राथमिकता में न होता तो जब जेपीसी का गठन किया गया होता तभी इसकी समय सीमा तय न की गई होती, और उसी समय तय कर दिया गया था कि ये रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में सामने सदन के आ जाएगा। तो इसे लेकर के ज़बरदस्त हंगामा होने के आसार हैं और कामकाज बाधित होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हंगामा होगा तो कामकाज सीधी सी बात है कि नहीं होना है। इसके साथ साथ जो जानकारी मिल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी शुरू हो गई है। आपको जानकारी है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी इस पर विचार करने के लिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, कैबिनेट ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। तो अब जानकारी आ रही है कि इस शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकार बिल पेश कर सकती है। तो इस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज़बरदस्त तकरार और रार देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इस पूरे मामले की चर्चा शुरू हुई थी और जब ये रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, तभी विपक्ष ने ये साफ कर दिया था कि वो लोग सहमत नहीं है। बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है, और मौजूदा जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो कहते हैं कि व्यवहारिक नहीं है, ये इसे राजनीतिक व्यवहार की धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है, ये कभी संभव नहीं है, विपक्ष इसका समर्थन नहीं करेगा। और सरकार के तेवर से साफ है कि सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लेकर जरूर आएगी और लागू करने की कोशिश करेगी। और मोदी सरकार की तैयारियों से साफ दिखाई दे रहा है कि इस शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को सरकार
सदन के पटल पर रखेगी और उसे पास कराने की कोशिश करेगी ताकि कानून बन जाए और देश में आगे से एक समय ही ये विधानसभा के, राज्यसभा के और फिर बाद में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं एक साथ हो, क्योंकि सरकार की दलील है और बहुत समय से इसकी मांग भी होती रही है। बेशक विपक्ष के लोग अभी पलट गए हैं कि बार बार देश में चुनाव होते रहता है। आप खुद ही इस बात का अनुभव कर लें कि हर थोड़े दिन के अंतराल के बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहा होता है, या कहीं स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा होता है, या फिर तब लोकसभा का चुनाव आ जाता है। तो एक तरीके से सालों भर चुनावी माहौल देश के किसी न किसी कोने में रहता है, जिससे संसाधन का दुरुपयोग भी होता है, समय की बर्बादी भी होती है, विकास कार्य रुक जाते हैं। बहुत सारे इसके पक्ष में दलील हैं और सरकार भी यही दलील दे रही है, लिहाजा सरकार बिल लेकर आने की तैयारी में है। तो विपक्ष इस पर भी तैयार नहीं है, लिहाजा इस पर भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं और विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी में और पूरी कोशिश में है। इसके साथ साथ अभी जो मणिपुर में हालिया हिंसा हुई है और जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, वैसे केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास हो रहा है कि वहाँ शांति बहाल हो जाए और शांति बहाली के लिए सरकार की तरफ से लगातार काम वहाँ पर किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ी वहाँ पर तैनात कर दी गई है, चौकी बना दी गई है और जो दोनों समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत का दौर भी सरकार ने जारी कर रखा है। राजनीतिक तौर पर भी शांति बहाली की कोशिश में सरकार लगी हुई है। लेकिन जो वहाँ हिंसा चल रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है, इसे लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है और सदन के पटल पर विपक्ष की तरफ से सरकार से इस पर जवाब तलब किया जाएगा, यानी सरकार से जवाब मांगी जाएगी। और विपक्ष की तैयारी है कि सरकार से वो लोग पूरी जानकारी मांगेंगे कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है, इतनी हिंसा क्यों हो रही है, हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है, आखिर मोदी सरकार विफल और नाकामयाब कहाँ हो रही है कि वो हिंसा को रोक नहीं पा रही है। यानी इस नाकामयाबी के जरिए, क्योंकि अभी तक हिंसा रुकी नहीं है, तो इसको नाकामयाबी बताकर विपक्ष मोदी सरकार को सदन के अंदर घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो मणिपुर हिंसा पर सदन के अंदर विस्तृत बयान देने वाले हैं ताकि वो विपक्ष को पहले ही संतुष्ट कर सकें। लेकिन मेरा अपना खुद का अनुभव है कि इस तरीके के बयान हो जाते हैं लेकिन विपक्ष कभी संतुष्ट होता नहीं है और हंगामा होता ही होता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा उसका बहाल हो, इसकी भी मांग विपक्ष की तरफ से होने वाला है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है, अब वहाँ एक चुनी हुई सरकार है, उन्होंने अपने विधानसभा से एक प्रस्ताव भी पारित कर रखा है। अब केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये बयान दिया जाता है और स्थिति साफ कर दी गई है। और चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या मोदी सरकार के तमाम दूसरे मंत्री हों और यहाँ तक कि बीजेपी की अगर बात कर लें तो बीजेपी के तमाम आला नेता, सब लोगों का एक ही बयान होता है कि अब धारा 370 और 35A इतिहास बन चुका है। और बीजेपी का तो यहाँ तक कहना है कि धारा 370 मील रसातल में जा चुका है, अब उसे कोई बाहर लेकर नहीं आ सकता, यानी फिर से वो बहाल नहीं हो सकता। तो वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की अगर तैयारी की बात करें तो वो लोग की तैयारी ये है कि सदन में इस मसले को उठाओ और पहले पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करो। तो हालांकि इस पर केंद्र सरकार को कोई एतराज़ भी नहीं है कि जब 370 खत्म किया गया था और जब राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया था तो उसी वक्त सदन में अमित शाह ने यह बयान दिया था कि सही वक्त पर उसे फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इस पर केंद्र सरकार को भी एतराज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ की स्थिति का आकलन पहले केंद्र सरकार करेगी कि क्या वहाँ शांति है, क्योंकि नए सिरे से वहाँ आतंकवाद सिर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बहाल हो सकता है, क्योंकि वहाँ चुनाव होते ही और सरकार के गठन के साथ ही आतंकवाद का एक नया स्वरूप वहाँ पर दिखाई देने लगा है। तो ऐसे में संभावना कम दिखाई दे रही है और यही वजह है कि विपक्ष इसको उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और 370 को बहाल करने की मांग भी करेगा। लेकिन 370 की बहाली की बात छोड़ दें, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया कि अब वो बहाल होने वाला नहीं है और इसी राजनीतिक परिस्थिति भी नहीं है और संवैधानिक व्यवस्था भी अब उसके प्रतिकूल है कि उसे बहाल करना आसान काम नहीं है। हाँ, राज्य के दर्जे की बात है तो इसे लेकर के राजनीतिक तौर पर हंगामा जरूर होगा। अब एक बार फिर घूम करके वक्फ बोर्ड के मामले पर आते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे देश की राजनीति यूं कहें कि गर्म है। चाहे वो अभी फिलहाल झारखंड का विधानसभा चुनाव या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को ले, इसमें भी ये मसला
खूब जमकर उठा। और उसके पहले भी जो चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा को हो या उसके पहले छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, सब में ये पूरा मामला उठा। और इस बार तो उस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से बीजेपी के खिलाफ में और इंडी गठबंधन के समर्थन में चिट्ठी जारी किए गए, या सामान्य शब्द में कहें कि फतवा जारी किया गया मुस्लिम संगठनों की तरफ से कि भाई बीजेपी और जो उसके गठबंधन है, एनडीए है, महाराष्ट्र में उसे महायुति कहते हैं, इसका समर्थन न करो क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है। यानी वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष इस नैरेटिव को तैयार करने में जुड़ा है कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो पूरी तरीके से मुसलमानों के हक को मार देना चाहती है। और ठीक इसके विपरीत बीजेपी की तरफ से बयान आता है, और बीजेपी की तरफ से जो दलील होती है वो कहती है कि वक्फ बोर्ड कानून जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे छिद्र हैं, उसमें मनमानी करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं या मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, वो लोग भी वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा कानून है उसका वो लोग समर्थन नहीं कहते हैं कि नहीं साहब, इसमें संशोधन तो होना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर आप देखें कि वक्फ बोर्ड को लेकर सबसे ज़्यादा गर्मा गर्मी इस सदन में दिखाई देने वाली है। ये ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मेरा पहले का अनुभव भी ऐसा है, और क्योंकि जिस तरीके से अब तक वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के राजनीति चलती रही है, जब से इसको लेकर के सरकार की पहलकदमी हुई और जेपीसी का गठन हुआ, जिस तरीके का तेवर तल्ख मुस्लिम संगठनों के हैं, उससे जाहिर होता है क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये लगातार कोशिश हो रही है कि हालांकि ये तुष्टीकरण की राजनीति इसे करार दिया जाता है बीजेपी की तरफ से और तमाम राजनीति के जानकारों की तरफ से, क्योंकि होड़ सी लगी हुई है विपक्ष में कि ये साबित करो कि मुस्लिम की सबसे बड़ी हितैषी जो पार्टियां हैं वो विपक्ष में हैं और वही लोग वो हक को बरकरार रख सकते हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा कानून है, मैं कई बार बता चुका हूं कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं कि जो जिस देश में संविधान का राज हो, कानून का राज हो, वहाँ उसे नहीं होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने उसमें संशोधन करने का विचार किया और संशोधन करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा दिया और इस शीतकालीन सत्र में संशोधन शायद हो जाए। तो इसे लेकर सबसे ज़्यादा तकरार होने वाला है और विपक्ष भी तैयार है और सरकार की भी तैयारी है। बस अब इंतजार है कि 25 तारीख को सदन की कार्रवाई शुरू हो तो क्या कुछ होता है। तो चलिए सियासत में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ।